हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जलीत। आप देख रहे हैं जलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे खुद के अपने मेहनत की कमाई के बारे में, जो जब तक हमारी पॉकेट में होती है तब तक हमें डर लगा हुआ रहता है, कहीं गिर न जाए, कहीं खो न जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं खर्चे ना हो जाए। इसी डर से हम अपनी सेविंग्स को रखते हैं बैंक में। अब बैंक में रखने के बावजूद भी ये सारा डर लगा हुआ रहता है कि कहीं कोई चोरी ना कर ले, क्योंकि पिछले 5 सालों से ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसमें गलती किसकी है? 3 लोगों की गलती है। पहली गलती बैंक की, दूसरी गलती हमारी खुद की, तीसरी गलती हमारी सिस्टम की। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो आप अपने पैसों को कैसे निकाल पाओगे। इसके भी कुछ रूल्स है जो शायद आपको जानना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है आपके साथ अब तक कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आगे आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि दोस्तों कुछ फ़ोन कॉल करके आपकी डिटेल्स लेके पैसे चुराते हैं, तो कुछ साइट को हैक करके वहाँ से भी पैसे निकाल लिए जाते हैं। मैं आपको जो तीन लोगों की प्रॉब्लम कही, जैसे कि बैंक की, हमारी खुद की और सिस्टम की। तो बैंक की प्रॉब्लम इसलिए मैंने कही क्योंकि बैंक अपनी साइट को सिक्योर नहीं करता है। क्यों सिक्योर नहीं है, या फिर सिक्योर है तो भी जो चोर या लुटेरे हैं वो उससे ज़्यादा एडवांस है। तो मेरे ख्याल से सिस्टम, बैंक की जो सर्वर है या सिस्टम है, जो भी आपका है, उस साइट को 2 कदम हमेशा आगे रखनी चाहिए। दूसरी जो गलती हमारी खुद की है, वो गलती ये है कि हम आलस की वजह से अपने पैसों को लुटा देते हैं। कोई बंदा, एक अनपढ़ गंवार आपको कॉल करेगा और बोलेगा सर आपका बैंक का मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, जो कि बहुत सारे वर्ड सही तरीके से बोल नहीं पा रहा होगा, जिसको पता नहीं होगा बैंक के बारे में कुछ, जो रटा है, वो आपको फ़ोन करता है कि सर मैं आपकी बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका जो अकाउंट, बैंक अकाउंट से जो लिंक आपका ATM कार्ड है वो ब्लॉक हो चुका है, उसको आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो आप पता है लोग जो क्या बोलते हैं कि सर कैसे होगा, आप करवा दूँ। इस चक्कर में अपनी कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर छोड़िए, कार्ड नंबर, CVV, पिन, एक्सपायरी डेट, ये सब दे के अपनी पैसों को लुटवा लेते हैं खुद से। यहाँ प्रॉब्लम किसका है? आपका खुद का अपना है। आपने सोचा क्यों भाई बैंक जाऊँ, मैं घर से ही फ़ोन पे ही अगर सब कुछ हो जाता है तो करवा देते हैं। जबकि बैंक आपसे बार बार कहता है कि कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स यानी कि कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें, जैसे कि ATM कार्ड का पिन, CVV, एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें, लेकिन आप करवाते हैं। तीसरी जो चीज़ है सिस्टम की, मैंने कही गलती, वो इसलिए क्योंकि पैसे मेरे बैंक अकाउंट से गए, मुझे पता है, लेकिन गए किसी के घर नहीं चले गए, वो कोई और अकाउंट में ही गए। तो क्या उस अकाउंट की पता लगाया नहीं जा सकता है? बहुत आसानी से लगाया जा सकता है पता उसका। वो कहीं ना कहीं बैंक के टच में आएगा पैसे निकालने के लिए, या तो ATM या तो फिर बैंक के अंदर जाएगा, ब्रांच में, जहाँ काफ़ी सारे CCTV कैमरेस लगे होते हैं। तो वहाँ पता लगाया जा सकता है किस कार्ड से किसने कितना पैसा निकाला, किस अकाउंट से निकाला, वो अकाउंट कहाँ एक्टिव है, वो अकाउंट के कहाँ से अकाउंट है, एरिया क्या है, घर क्या है, रिलेटिव्स कौन कौन है, सब कुछ यार पता लगाया जा सकता है। तो फिर क्यों ये सब हो रहा है? इस क्यों के पीछे जो जवाब है शायद वो आप जानते हैं, शायद वो आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें भी इन लोगों के साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। हर कोई अपना सोचता है, देश का नहीं, लोगों का नहीं, बस ये प्रॉब्लम है। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ। तो हाँ, पहले ये बता दूँ आपको कि कभी भी अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें, कुछ भी क्यों ना हो जाए। कोई भी मैसेज आए बैंक से पैसे कटने के, तो तुरंत बैंक से कांटेक्ट करें, अपना बैलेंस चेक करें, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलिए अब बता देता हूँ, अगर आपका पैसा खो जाता है, चोरी हो जाता है, खोएगा कैसे, चोरी हो जाता है बैंक से, तो आप क्या करेंगे जिससे आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। नंबर 1, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर आप फ्रॉड के शिकार होते हैं तो 3 दिनों के अंदर अपनी बैंक को इसकी जानकारी देना आपको है। इसके बाद बैंक मामले की जांच करेगा कि पैसे आपकी गलती से किसी और के अकाउंट में गए हैं, या फिर बैंक की गलती से किसी और के अकाउंट में गए हैं, या फिर आपके साथ धोखा हुआ है। जो भी कुछ, इसकी इन्वेस्टिगेशन बैंक करेगा। अगर बैंक की गलती की वजह से आपके पैसे कहीं चले गए हैं तो इसकी भरपाई बैंक करेगा। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहले बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग को, बैंक अकाउंट के साथ जो कार्ड लिंक है उस कार्ड को ब्लॉक करें, डीएक्टिवेट करें। उसके बाद पुलिस के पास जाए, एक शिकायत दर्ज करें। उसके बाद
शिकायत की कॉपी लेकर यानी कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर की कॉपी लेकर के आपको जाना होगा अपने बैंक। जब आप एफआईआर कॉपी लेकर बैंक पहुंचेंगे तो बैंक इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगा कि आपका जो पैसा है वो बैंक की गलती से कहीं गया है या फिर आपकी गलती से। अगर बैंक की गलती से पैसे कहीं जाते हैं तो बैंक आपको पूरा का पूरा रकम वापस करेगा। अगर आपकी गलती से पैसे कहीं गए हैं तो आपको इसमें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। हाँ, आप ये ना सोचें कि बैंक ने कुछ गड़बड़ करके आपकी गलती दिखा दी, क्योंकि ये चीज़ें नहीं हो सकती। जो भी कुछ है साफ पता चल जाएगा कि किसकी गलती से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। कुछ मामलों में देखा गया है कि बैंक की भी गलती नहीं है और अकाउंट होल्डर की भी गलती नहीं है, लेकिन पैसे चले गए हैं। तो ऐसे मामले में 4 से लेकर 7 दिनों के अंदर अकाउंट होल्डर को बैंक जाना होगा, इसकी शिकायत दर्ज करानी होगी। तब बैंक जो है 5,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक का वापस कर सकता है रकम। वो डिपेंड करता है कितना रुपए खोया है, लेकिन जितना खोया है उतना आपको वापस नहीं मिलेगा। और अगर 7 दिन के बाद आप जाते हो तो ऐसे में बैंक सोचेगा, ये बैंक पर डिपेंड करता है कि वहाँ आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे। दोस्तों, मैंने आपको जितने सारे रूल्स बताए, जितने सारे नियम बताए, मुझे नहीं लगता है कि पैसे खोने के बाद पैसे खोने का जो बड़ा झटका है उसको ये जो है उसके मुकाबले ये कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपना ख्याल खुद रखें। आप अपनी कॉन्फिडेंशियल जानकारियाँ किसी और को कभी भी ना दें, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि पैसों के मामले में आजकल किसी को भरोसा किसी पर भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपनी जानकारी खुद तक ही रखें। और रही बात आपकी गलती नहीं है और पैसे कहीं चले जाते हैं, तो ऐसे में जो सारे रूल्स मैंने आपको बताए इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।